आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपसे सॉरी कहता है तो क्या उस सॉरी का सच में कोई मतलब है? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी को सॉरी कहने पर मजबूर कर सकते हैं और क्या यह सही है या गलत। आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर किसी को अपॉलॉजी लेने की ज़रूरत है तो कैसे हम उन्हें सच में सॉरी कहने पर मजबूर करते हैं या फिर उनको ये समझा सकते हैं कि उनका सॉरी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में क्लियर कर दिया कि कैसे हम दूसरों को सॉरी कहने पर मजबूर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो है सॉरी कभी मजबूरी से नहीं कहना चाहिए। यानी सबसे पहली बात यह है कि सॉरी कभी मजबूरी में नहीं कहना चाहिए। अगर आप किसी को सॉरी कहने पर मजबूर करते हैं तो उस सॉरी का असली मकसद नहीं रह जाता। अपॉलॉजी तभी मीनिंगफुल होती है जब वो सच में दिल से माफ़ी मांगना चाहे। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि वो सॉरी बोले तो वो सॉरी बस एक फॉर्मेलिटी हो सकती है जो सच में उनके फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती। दूसरा है अपॉलॉजी और गिल्ट के बीच का फ़र्क। यानी अपॉलॉजी तब होती है जब कोई अपनी गलती को समझता है और अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई सॉरी बोलता है तो यह उसकी गिल्ट और अपने बिहेवियर को समझने का साइन होता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने किसी को हर्ट किया है और आपको उसका दुख समझ आता है तो आप खुद से सॉरी बोलते हैं। आपको ये समझना होगा कि सॉरी की मांग आपको उस गलती का एहसास दिलाने के लिए नहीं बल्कि अपने एक्शन को सुधारने के लिए होती है। तीसरा है, अगर कोई सॉरी कहने पर मजबूर हो तो उसका मतलब क्या है। जब कोई सॉरी कहने पर मजबूर होता है इसका मतलब यह हो सकता है कि वो अपनी गलती को समझने में इंटरेस्टेड नहीं है या उनका गिल्ट या इमोशनल प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी गलती को जेन्युइनली समझ रहा हो। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कहते हैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए तो यह उनको सिर्फ प्रेशर में डाल रहा है। उनका सॉरी अपने आप नहीं आएगा जब तक वो अपनी गलती को समझकर उस पर रिग्रेट ना कर लें। चौथा पॉइंट है कैसे कोई अपने दिल से सॉरी बोलने को मजबूर हो सकता है। अपॉलॉजी को मजबूरी से दूर अपने इमोशन को समझकर और उस गलती का एहसास दिलाकर किसी को जेन्युइनली सॉरी कहने पर मजबूर कर सकता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप किसी को यह समझाते हैं कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे दुख हुआ है, तो वो अपनी गलती को समझकर आपसे सच में सॉरी बोल सकता है। पांचवा पॉइंट है अपॉलॉजी को जेन्युइन बनाएं। जब आप किसी को अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उस अपॉलॉजी को सिंसियरली लेना होगा। आपको यह समझना होगा कि अपॉलॉजी सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन है। एग्जाम्पल, जब कोई आपसे सच में सॉरी बोलता है तो आपको उसके एक्शंस को देखकर समझना होगा कि क्या वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है या महज ऐसे ही सॉरी बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सॉरी कभी मजबूरी से नहीं बोलना चाहिए। अपॉलॉजी तभी वैल्यूएबल होती है जब वो सच में दिल से आती है। अगर कोई सॉरी कह रहा हो तो उसे अपनी गलती समझना ज़रूरी है और जब तक वो अपनी गलती नहीं समझते उनका सॉरी भी मीनिंगफुल नहीं हो सकता और आपको इस बात को समझना ही होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ओपिनियन को हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग याद रखें, हम सब इंसान हैं और गलतियां सबसे होती हैं। ज़रूरी यह है कि हम अपने एक्शन से सीखें और अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
फिर मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसी ही एक और वीडियो में।